ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपने इम्प्लीमेंट कर ली। ओ हमने लिंक्डइन पे, हाँ। क्या मतलब क्वालिटी अबाउट द डिजाइन सिस्टम? कंपोनेंट असाइनमेंट के लिए ज़रूरी है, मैंने मांगे कंपोनेंट कैसे है, मैंने मांगा डिज़ाइन सिस्टम है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताएं इनमें से क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, टिल वीक 8। हेलो, माय कार्ड नहीं आ रहा। हमारी क्लास से बच्चे भी पढ़ेंगे। ये अच्छा था। चलो। अच्छा, मैं भी स्क्रीन शेयर करूँ बल्कि ये चलने दें मुझे, ताकि पता हो कि हमने क्या नहीं किया, क्योंकि आई एम ह्यूमन बीइंग और मैं भी चीज़ें भूल जाती हूँ। ठीक है, मुझे बताएं, वाई फ्रेम्स हो गए, लो फिडेलिटी स्केचिंग हो गया, मीडियम फिडेलिटी भी हो गया। ठीक है, यूएक्स वैलिडेशन हो गया। यूएक्स वैलिडेशन नहीं हुआ आप लोग का। ठीक है, लेट मी मेक इट, ये नहीं हुआ। ठीक है, आइट्रेशन प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि आप क्लाइंट से लेते रहते हो, ठीक है, और वो चीज़ें मतलब फॉर एग्जांपल आपने वाई फ्रेम बनाया, क्लाइंट से फीडबैक लोगे, चेंज करोगे, वो आइट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। वाई फ्रेम साइटेशन सेशन भी नहीं हुआ। ठीक है, कलर साइकोलॉजी आप लोगों को तो मुझे याद है मैंने करा दी थी, टाइपोग्राफी भी करा दी थी, सिस्टम स्पेसिंग और बेसिकली ग्रिड लाइंस वो भी करा दिए हैं, लेआउट रूल्स भी करा दिए हैं, कंट्रास्ट का भी बता दिया है, यूआई मिस्टेक्स का एक लेक्चर बना दूंगी मैं। ठीक है, अच्छा, और क्या रहता है? फिग्मा शॉर्टकट्स देखा, मैंने कहा था ना, मुझे नहीं बताया आप लोगों ने, शॉर्टकट्स की भी मैंने आप लोगों को भेजनी है। ठीक है, ऑटो लेआउट बता दिया है, कंपोनेंट से वेरिएंट्स बता दिया है, डिजाइन टोकन्स एंड वेरिएबल, डिजाइन टोकन्स भी नहीं बताया मैंने, डेवलपमेंट टोकन्स बताए हैं। अब सबके पास रुकी हुई है? सबके पास स्क्रीन रुकी हुई है? ओके, ठीक है, अब राबिल आप ऑफ करके ऑन करो, सही हो जाएगा। अच्छा, रिस्पॉन्सिव सिस्टम और बेसिकली कंस्ट्रेंट्स, रिस्पॉन्सिव का मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, कंस्ट्रेंट हो चुके हैं। टीम कोलैबोरेशन वर्क फ्लो, टीम कोलैबोरेशन वर्क फ्लो इज जस्ट लाइक दैट के जब आपके पास जो भी चीज़ हो जाती है ना, आप उसको मार्क डन कर देते हो ताकि डेवलपर को पता हो कि ओके ये चीज़ हो गई है। ठीक है, वो मैं बताती हूँ कैसे होता है। उसके बाद ये हमारे पास पीक 8 तो रहता ही है। पीक 8 की सारी चीज़ें, एसेसिबिलिटी टेस्टिंग रहती है, कीबोर्ड यूएक्स रहता है, ये करना है हमने, डिजाइन सिस्टम कर लिया, कंपोनेंट्स लाइब्रेरी कर ली है। ओके, ठीक है, ओके, ये चीजें आप लोग की मिस हुई हुई है, मैं इसको कर रहा हूँ। ये साथ साथ ना आप लोग भी देखा करें कि कुछ चीजें मिस ना हो जाए। एटॉमिक डिजाइन आप लोग का रहता है, वो मेथोडोलॉजी है वो, उसका वैसे इससे कोई इतना ताल्लुक नहीं है, बट स्टिल हम उसको करेंगे। अब जो आप लोग की क्योंकि आप लोग की प्रीवियस क्लासेस मिस हुई हुई है ना, तो मैं चाह रही थी कि हम लोग प्रैक्टिकल कर लें, फिर न्यूमेरिकल तो हम लोग एक ही एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, उसमें कर लेंगे। कितने लंबे लंबे टॉपिक्स नहीं है, दो दो पेजेस, सॉरी, दो दो स्लाइड के हैं। ठीक है, तो एक ही क्लास में कवर कर लेंगे, और ये भी रहता है। ठीक हो गया, करें, मैं बाद में कर लूंगी। आप मुझे बताएं कि आज आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को करना चाहते हैं, या आज हम लोग आगे करें, सैटरडे को हम लोग ये चीज़ करें, क्योंकि आप लोग का क्विज है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। ओके, सेट को क्या, ट्यूसडे को क्विज का तो याद है ना? ठीक है, ट्यूसडे को क्विज याद है? नहीं, अगले ट्यूसडे है, मतलब अब जो ट्यूसडे आएगा। ठीक है, अच्छा, ये मेरी बात सुने, क्लास में शायद अभी कोई आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ठीक है, हम केस स्टडी करते हैं, मैं साथ साथ एआई भी यूज करूंगी ताकि आप लोग को भी आइडिया हो।
Yes, you can talk me after lecture. You guys can talk me anytime. ठीक है. ये होता है कि मैं बहुत लेट रिप्लाई करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल उठाती ही नहीं हूँ. ओके. तो इसमें हाउ कैन आई हेल्प यू? ओके. आप लोग एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं करते? आपको पता है हम लोग जब यूनिवर्सिटीज में थे, हम अगर मुझे एक लेक्चर आता था ना, हम लोग एक लाइक हमारी अगर फॉर एग्जांपल 1 बजे ऑफ होती थी, हम सारे बैठते थे 1 से 2 तक. और उस टाइम पे हम सारे जो है ना बैठ के रिविजन्स करते थे. अच्छा ये टॉपिक तुम्हें आता है, ये तुम एक्सप्लेन करोगे, ये तुम आता है. इस तरह हम लोग क्लास में यूनिटी भी थी और हम लोग दूसरे से चीजें शेयर करते थे. ऑफ कोर्स जब आप किसी से शेयर करते हो ना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है. मैं ग्रुप ऑन कर देती हूँ, लेकिन ग्रुप में फिर ज्यादा बातें नहीं करनी है, वरना सर मुझे पकड़ के मारेंगे. काम की बात करनी है, यू गाइस कैन डू दैट, बट ऑफ टॉपिक नहीं. ठीक है. ओके. ठीक है. और स्टिल अगर कोई ऐसी चीज है जो कि कहीं इश्यूज आ रहे हैं, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है कि मैम हमें यहाँ पे इशू आ रहा है, मैं वॉइस ड्रॉप कर दूंगी, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें. लेकिन एक चीज है कि मैं आप लोग की एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले सकती. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्पेंडिंग माई 16 to 17 आवर्स. ठीक है, मैं यहाँ पे मैं आपके 3 बैचेस ले रही हूँ. ठीक है, मेरे ऑलमोस्ट रोज के 3 घंटे जाते हैं. ठीक है, क्योंकि मुझे लेक्चर को भी पहले से देखना होता है. मेरे रोज के 3 घंटे जा रहे होते हैं. ऑफ कोर्स मेरी अपनी जॉब भी है, मुझे उसको भी देखना होता है, और एक लड़की भी हूँ, मुझे घर को भी देखना होता है. तो इस वजह से मेरे स्केड्यूल बहुत पैकअप होता है, इसलिए मैं आप लोग एक्स्ट्रा क्लास ही कर सकती हूँ, वरना मैं आप लोग एक्स्ट्रा क्लास कर लेती. और जो टाइम मुझे सूटेबल लग रहा होता है, ऑफकोर्स वो दूसरे क्लासेस हो रही होती हैं, तो मे बी आपके बैच में कोई ऐसे हो जो 2 कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. हमें तो सबको साथ लेके चलना है, तो इस वजह से. हाँ, कोई मसला नहीं है, यू कैन आस्क मी, नो वरीज. ठीक है. मैंने वैसे ही बात की तो मैंने आपको टारगेट नहीं किया, मैंने वैसे ही बात की है. चले आगे. हम लोगों ने 15 मिनट ऐसे जाया कर दिए हैं. अगर हम आगे चले, आप लोग की इजाजत हो तो. अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे. चले. आज वैसे भी मेरी 4 साल की डिग्री पे क्वेश्चन उठा हुआ है. मेरे घर वालों ने मुझे एक टास्क दिया हुआ है, मुझे इंटरनेट की वायर नहीं होती, मैंने कहा है कि वो लगानी है, और वो मैं भूल चुकी हूँ. तो बस आज आपके टीचर के साथ ही बहुत कुछ होने वाला है. चलिए. अच्छा, मैं साथ साथ ना एआई यूज कर रही हूँ. ठीक है. मेरे पास मोबाइल पे कनेक्ट नहीं है. ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है ना, आप लोग में फॉरन हैंड रेस करना है. ठीक है, हैंड रेस से ये होगा कि मुझे पता होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं. अब मुझे बस 1 मिनट दे, मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लूँ कि ये बंद हो जाएगा कुछ भी. मुझे एक बात बताएंगे, सबसे बैड यूएक्स मेरी जिंदगी में यही है कि ये नीचे जो सॉकेट लगे हैं, ये बैड यूएक्स सिर्फ मेरे साथ है, सबके साथ है. इतना झुकना पड़ता है वो सॉकेट को लगाने के लिए. तो अगली बार जब भी कोई बनाएगा तो कोशिश करना सॉकेट ऊपर बनाना है. अच्छा. ओके. गिव मी अ सेकंड. अच्छा. अब आप लोग के पास तो क्लाइंट नहीं है. ठीक है, मैं चैट जीपीटी से बात ही ऐसे करूंगी, एस्थेटिक खराब नहीं होता बहुत. अब इतने अच्छे टच बटन आ गए हैं, वो सॉरी, वो सॉकेट्स आ गए हैं, मैं क्या बताऊं. अच्छा खैर, अब टॉपिक के बाद तो करते हैं. नहीं, मुझे नहीं होता, मैंने तो अपनी वायर ऊपर ही लगाई हुई है. अच्छा खैर, टॉपिक पे आते हैं. अच्छा, आप लोगों ने अब आप लोग देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है. ठीक है, तो आप लोगों के लिए चैट जीपीटी आपका क्लाइंट होगा. ठीक है, मैं उससे क्लाइंट ऐसा, जैसे मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ, मैं उससे वैसे बात करूंगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं इसको सिनेरियो बताती हूँ. हाँ चैट जीपीटी, यू आर
मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। यू आर माई क्लाइंट टुडे, give me a UI UX project, give me all the details, the pain points, color scheme, target audience, and with section, ठीक है। Hi ChatGPT, you are my client to give me a UI UX. Yeah, you are my client today. Give me a UX project. Give me all the details, the pain points, color scheme, target audience. Audience की spelling गलत है। Audience. Audience sections, name ever to add in this section, आया, ठीक है। इंफ्रा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, टारगेट ऑडियंस, ओके, में, ठीक है। फिर इसको कहा कि मुझे आप चीजें बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप लोग वेबसाइट चाह रहे हो, ठीक है। कलर स्कीम क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। एंड टेल मी अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं इसको सारी प्रॉम्प्ट दे दी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये सारा आ गया, मैं इसको कॉपी करती हूँ। हीरो सेक्शन, ओके, नेविगेशन बार, हीरो सेक्शन, ट्रस्ट सेक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम सेक्शन, ठीक है। सोल्यूशन सेक्शन, हाउ इट वर्क्स, फीचर सेक्शन। अच्छा, आप लोग को मैंने एक बार बताई थी, मे बी आप लोग को याद हो, यहाँ पे तो मुझे उसने क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट आपको ऐसे ही करेगा, ठीक है। लेकिन आप अब क्लाइंट से बात करोगे, ठीक है। अब क्लाइंट तो आपका नहीं, चैट जीपीटी है, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट कैसे करोगे, क्योंकि आप लोग पोर्टफोलियोज में बनाओगे, ठीक है। कि फॉर गुड UI UX there will be maximum 5 to 6 section in the landing page with less content, ठीक है। अब देखिए वो क्या भी रहा है, खैर चैट जीपीटी डिजाइन ही ऐसे हुआ होता है कि वो आपकी हर हाँ में हाँ ही मिलाता है, ठीक है। अब आप उसको, उसने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट का है न्यूट्रिशन ऐप, ठीक है। AI फिटनेस और न्यूट्रिशन ऐप, ठीक है। इज अ मोबाइल ऐप दैट गिव्स पर्सनल वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन प्लान्स यूजिंग AI। इट हेल्प्स पीपल। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है कि न्यूट्रिशन प्लान जो है AI बना कर देता है कि ठीक है आपका ये बॉडी है, आपका वेट इतना है, ठीक है। जिस तरह में भी आप लोगों ने फिटनेस एप्लीकेशन यूज की है उसमें भी होता है ना कि आप अपना वेट बताएं, BMI बताएं, फिर वो आपको वर्कआउट का बताते हैं कि कौन से वर्कआउट करने चाहिए, क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, वही वाली चीज है, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि उनके जो डाउनलोड्स हैं, ठीक है, और फ्री ट्रायल्स हैं वो इंक्रीज हो। ऑफ कोर्स उसके लिए उनको मार्केटिंग करने की जरूरत है। मार्केटिंग कैसे होगी, आपकी वेबसाइट बनेगी तो आपकी मार्केटिंग होगी ना, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब भी मार्केटिंग करते हो फिग्मा पे या फिर सॉरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप लोग वहां पे वेबसाइट का लिंक देते हो, ठीक है। और वेबसाइट से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो उनका गोल की है, बिजनेस गोल। जब तक आपको गोल पता नहीं होगा आप नहीं बनाओगे, ठीक है। अच्छा, उस वेबसाइट में दो ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने की हमारी ये चीजें जो हैं ये परफॉर्म हो जाए, ठीक है। अब वो क्या है
कि एक तो ये जो मेन सीटी देना है वो फ्री ट्रायल का देना है और दूसरा है डाउनलोड ऐप का देना है, ठीक है, ताकि दोनों होते रहें। उसने हमें बता दिया ये चीजें मेन है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस 20 to 40 है, ठीक है। कौन है जो भी प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, वो जाहिर सी बात है फ्रीलांसर अगर मैं हूँ, मुझे घर बैठे बैठे जो है मैं थक जाती हूँ या कुछ भी होता है, मेरे वर्कआउट नहीं हो रहा, मेरा वेट गेन हो रहा है, ठीक है, तो उसने टारगेट ऑडियंस भी बता दिए, ठीक है। पेन पॉइंट्स बता दिए उसने, यहाँ पे पेन पॉइंट्स हैं। ब्रांडिंग उसने कहा कि मॉडर्न हो, मोटिवेशनल हो और फ्रेंडली हो, मिनिमल और ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी के लिए आपने कलर्स वगैरह सब इसी के लिहाज से चूज करना है, ठीक है। अच्छा, कलर स्कीम आप लोग ने उसने आपको दे दी है, ओके, ठीक है। उसने कलर स्कीम आपको दे दी है कि बैकग्राउंड वाइट रखना है, ठीक है। टेक्स्ट आपने इसका रखना है। आप ये बटन से कलर्स हैं, ठीक है। बटन कलर्स आपने ये रखने हैं, ठीक है। आप हेडिंग्स ऑरेंज से दे सकते हो, इट लुक्स गुड। अच्छा, अब उसने सेक्शंस भी बता दिए, हीरो सेक्शन भी बता दिए, दूसरा फीचर्स कौन कौन से हैं वो बता दिए, ठीक है। हाउ इट वर्क सेक्शन है, दिस इज गुड। बेनिफिट क्या है उस एप्लीकेशन का, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स और लास्ट आपका सीटी, ठीक है। प्रॉपर आप लोग पहले फ्लोचार्ट डायग्राम बनाओगे फिर इस पे आओगे, ठीक है। बट जरूरत नहीं है, ये वेबसाइट है तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई, आपको पता चल गया सब में बनाना क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन है। अब आप यहाँ पे एक और बना लो, ठीक है, स्क्रीन के व्हाट थिंग्स पीपल डोंट लाइक ऑन लैंडिंग पेजेस between age 20 to 40, ठीक है। एंड what colors make what colors attract them, ठीक है। जब तक वो बना रहे हैं मैं ये एडमिट कर लूँ। अब मुझे बताएं यहाँ तक समझ आ रहा है कि अब जो रिसर्च आप पहले गूगल से किया करते थे, ठीक है, जहाँ पे हमें 2-3 दिन लगते थे, हम वो एआई से करेंगे कि अच्छा इन चीज़ों को, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, क्या कलर्स इनको अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर आप उनको टारगेट करें, आप अपनी मर्जी के कलर्स तो नहीं चूज करोगे, आप उनकी मर्जी के कलर चूज करोगे, बेशक आपको एआई ने सजेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? कुछ बोले तो नहीं आ रहा है ना, अगर चुप है तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा, जाहिर सी बात है, अभी अभी तुम सिर्फ उसको समझ रहे हैं ना। मैं बताती हूँ, बोले तो कि नहीं समझ आ रही है मैम। ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, चैटजीपीटी आपका क्लाइंट है। आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, कौन सी कलर स्कीम आप चाहते हो आप बता दो, ठीक है। टारगेट ऑडियंस आपकी कौन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको टारगेट ऑडियंस पता होगा, आपको पता होना चाहिए किसको क्या चीज अच्छी लगती है क्या बुरी लगती है। जिस तरह मदर को पता होता है उसके कितने बच्चे हैं, कौन सा बच्चा अच्छा है कौन सा बुरा है, हर चीज में, ठीक है, वो सारी चीजें। तो ये भी वही है कि उससे मैंने पूछा कि यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है, मुझे बता दो कितने सेक्शंस बनाने हैं, किस क्यूट के लिए बनाने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। समझे कि एक केस स्टडी आ गई, दे दिया उसने, ठीक है। उसके बाद उसने सेक्शन बहुत ज्यादा दे दिए, मैंने उसको बताया, फिर बाद में उसने मतलब तकरीबन 12-14 सेक्शन दिए। फिर मैं उसको कहा कि गुड यूएक्स में तो हमारे पास से 5 से 6 सेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा जितनी भी वेबसाइट्स हैं, एप्पल की है, एप्पल में भी 5-6 सेक्शन, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। जितने सेक्शन ज्यादा होंगे यूजर भूल जाएगा, हम लोगों ने रूल भी पढ़ा था, मे बी आपको याद हो, मिनिमल रखना है, लेस ऑप्शन देने हैं, ठीक है। 5-6 सेक्शन इनफ है। तो उसने कहा अच्छा ये सेक्शन है, सेक्शन पे ये चीजें डाल दो, ठीक है। अब मैंने एक और बनाया, ठीक है, मैं वहां से कर रही हूँ कि अच्छा जो आपने मुझे बताया है कि ये आपकी टारगेट ऑडियंस है, उस टारगेट ऑडियंस को कलर क्या पसंद है, ठीक है। तो क्या कलर पसंद है, क्या प्रॉब्लम्स उनको आती है, ठीक है। उसने प्रॉब्लम बता दी कि टू मच टेक्स्ट, ठीक है, तो हमें टेक्स्ट ज्यादा नहीं रखना, पता चल गया। कंफ्यूजिंग, ठीक है, कि उनके आंसर जो क्वेश्चन के फौरन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है, किस तरह होना चाहिए, तो भी छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा एक्शन बटन होंगे कि
साइन अप भी करें, लर्न मोर भी करें, कांटेक्ट भी करें, ये सब तो भी यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक होना चाहिए स्टार्ट फ्री, या फिर जो उसने हमें बताया हुआ स्टार्टिंग में कि वो चाह रहे हैं कि उसकी जो एप्लीकेशन है उसके जो है डाउनलोड ज्यादा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड नाउ। ठीक है, या फिर जो उसने एक और प्राइमरी बटन दिया था, आई डोंट रिमेम्बर, वो करेंगे। ठीक है, जेनेरिक फोटोज उनको नहीं अच्छी लगती। ठीक है, उसकी जगह आप लोगों ने प्रोडक्ट्स के यूज करने हैं। ठीक है, इलस्ट्रेटर्स यूज करने हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, मतलब आप लोगों ने स्टॉक इमेजेस यूज नहीं करनी। लोडिंग से 44% जो यूजर्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। और लोडिंग कब ज्यादा होती है, जब आप हैवी इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन से बहुत ज्यादा डालते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अवॉइड करनी है। फिर ओके, कोई भी पॉपअप नहीं आना चाहिए। ठीक है, पॉपअप यूजर को समटाइम फ्रस्ट्रेट करता है कि अभी वो यूज कर रहे हैं, पॉपअप आ गया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऐड आ जाता है, बीइंग अ यूजर मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, वो भी नहीं करना। बहुत ज्यादा कलर चूज नहीं करने, एक प्राइमरी और एक एक न्यूट्रल कलर और एक आपका एक्सेंट कलर इज गुड। ठीक है, ट्रस्ट सिग्नल लाजमी देना है। ठीक है, जो रिव्यूज का होता है कोशिश करें, अब आप जब भी रिव्यू सेक्शन बनाए उस पर वीडियोस को लें। वीडियो से ट्रस्ट आपका ज्यादा अच्छे से बिल्ड होता है एज कम्पेयर टू इमेज। ठीक है, अब चीजें जो है आगे की तरफ मूव करके जा रही हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, अच्छा, मोबाइल उससे ये दूसरा कि रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए। ठीक है, कि लोगों को मोबाइल पे अच्छी नहीं लगती, बटन बहुत छोटे होते हैं, टेक्स्ट बहुत छोटे होते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड्स को पढ़ा है उनको यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियोस वगैरह खुद से लोड होती ना, और म्यूजिक, ये भी यूजर को बहुत वो करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसने कलर्स ही बता दिए। हमें चैट जीपीटी ने भी यही कलर्स दिए थे पिछले वाले ने, कि आप ब्लू कर, सॉरी, आप ग्रीन कर लो, एमरेड कर लो और ऑरेंज कर लो। ठीक है, इसने पिंक कलर्स बताए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ओके से कुछ सेक्शंस बना के दिए हैं। ठीक है, ओके। फिर उसने कुछ ट्रेंड्स भी दिए हैं कि क्लीन होना चाहिए, जो मैंने आप लोग को पूरे टाइम समझाती रही हूँ कि आपकी एप्लीकेशन क्लीन होगी। आप लोग की जो हायरार्कीज हैं, मतलब जो आपकी हेडिंग्स है, बोल्ड होंगी, पता चले ओ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सेक्शन है, ये चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें माइंड में रख के फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। रिसर्च हो गई, अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कीप इन द माइंड जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, जो भी नेल्सन के 10 लॉज पढ़े हैं, क्या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जो रूल्स यूआई के पढ़े हैं। ठीक है, उन सबको कीप करना है माइंड में और फिर बनाना है। ठीक है, आज की क्लास में तो हमारा सिर्फ नैप बार और एक हीरो सेक्शन ही होगा, बट खैर है। यहाँ तक समझ आई है? अब आई? क्या आपको उसने केस स्टडी दी है? पक्का समझ आएगा या ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं आई तो हम दोबारा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है भागने की। आ गई है? नहीं आई है? कुछ बोले तो। जिस तरह यूजर ड्रॉप आउट करते थे ना लैंडिंग, वो जब उसके पे स्लो हो जाती है, सर मैं भी दिल करता है मैं क्लास ड्रॉप आउट कर दूं जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। ऐसे ही है। गुड। अच्छा, फिग्मा, लेट्स ओपन फिग्मा। जहां पे किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ना, फॉरन हैंड रेस करना। अच्छा। हम्म, आप यहाँ से वेबसाइट्स के इंस्पो ले सकते हो। न्यूट्रिशनल। ठीक है, यू कैन जस्ट टेक द इंस्पो। ठीक है, कि कोई चीज आपको किसी सेक्शन की अच्छी लग रही है, आप कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे जरा अच्छा लगता है कि जो यूजर है ना,
वो आपके पास हमेशा एफ फॉर्म में देखता है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरा लेफ्ट साइड पे कंटेंट हो, ठीक है, और राइट साइड पे इमेज हो, ठीक है। बट हर यूजर का अलग होता है, कुछ लोग इमेज नहीं चाहते होते तो वहां पे आप सेंटर टेक्स्ट करते हो कि यूजर की डायरेक्ट नजर पड़े, लेकिन वैसे जो यूजर है वो एफ फॉर्मेट में देखता है, ठीक है। अच्छा, लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है। अच्छा, लैंडिंग पेज के लिए सबसे पहले जो आपका फ्रेम साइज होना चाहिए वो 1440 होना चाहिए, ठीक है। आई विल टर्न ऑन द ग्रिड्स, आई यूज द 15, ओ सॉरी ये तो बड़ा है, 25, 25, ओके, ठीक है। मैं इसमें पहले ही मार्जिन पैडिंग सेट कर देती हूँ, ठीक है। जो भी आपके पास ऑटो लेआउट की जो भी मैं सेक्शन बताऊंगी वो डायरेक्ट नीचे नीचे ऐड होता रहे, ठीक है। अच्छा, जस्ट गिव मी सेकंड, ठीक है। जो भी मैं चीज बनाऊंगी, जो भी हमने बेसिक अभी पढ़ा है वो इसमें होता रहेगा। मैं इसमें जब आप ऑटो लेआउट करोगे फिर आपका कंस्ट्रेंट वर्क नहीं करेगा, ठीक है, कीप इन द माइंड। अच्छा, उसके बाद फिर ओके, सबसे पहले मेरा जो सेक्शन है वो है वेट, फिक्स फिक्स कर देती हूँ, ठीक है। हाइट का जो है एड मिनिमम हाइट, जो कि मैंने अभी, ओहो, एट मिनिमम हाइट 5000, ठीक है। अभी मिनिमम डालिए, अब बढ़ा देंगे एंड पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने नेव बार बनाना है। नेव बार के लिए मेक दिस, ओके, 20, दिस इज लाइक सेक्शंस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, 20। टॉप पे मैं हमेशा 20 ही देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज नोट करो कि, सॉरी, ये चीज नोट करनी है कि जब हम कर रहे हैं इसको इतना करना है कि ये एक पूरा रेड यहाँ से छूटा हो, ठीक है। और अगर आप इधर से कर रहे हो तो इधर से भी ये हो। हम्म, ये मेरे ख्याल से फिक्स बिट, ऐड मिनिमम बिट डाल देते हैं 1200, ठीक है, इट्स मिनिमम। फुल कंटेनर, जस्ट गिव मी सेकंड, अब हो गया, ओके। असल में लेआउट का इशू है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कि यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो सेंटर अलाइन होगी, ठीक है। अब ये चीजें सेट हो जाएंगी। फिर ये किया, इशू क्या आता है कि मैंने उसको सेंटर नहीं किया हुआ था, वो मैंने लेफ्ट किया हुआ था, तो वो मेरे पास लेफ्ट पे ही रह रहा था। लेफ्ट पर मैं जो हूँ थोड़ा सा चौड़ा रखती हूँ, बट आपकी मर्जी है, ठीक है। फिल करेंगे, मर्जी है फिल नहीं भी करना चाहते तो आप लोग की मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपका लोगो आएगा, ठीक है। अब लोगो किस तरह आएगा आप लोग का ये देखना है कि ये व्हाइट छोड़ के इस जगह से लोगो आएगा, ठीक है। और तीन आपके लेफ्ट पर, ठीक है, एंड मेक इट लाइक दिस, ठीक है। एक आपका लोगो आ गया। ऐसे ही अभी चीजों को फेंक दें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का टेक्स्ट आएगा, ठीक है। कौन कौन से सेक्शंस उसने बताए थे यहाँ से पहले वो देखोगे। हम्म, अच्छा, अब यहाँ पे ना आपके पास उसने बहुत सारे सेक्शन बताए हैं, ठीक है। एक आपके पास होगा, सेकेंड, पहले पहले हाँ, नेवबार है, हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन नहीं, आपने एक बनाना है रिव्यू का, ठीक है, एक बनाना है प्रॉब्लम का, और एक बनाना है सोल्यूशन का।
ओके, ठीक है, 3 ये बनेंगे। ठीक है, बाकी अगर कितने बनेंगे, तो होम का वैसे बनता है, लेट मी क्रिएट होम। जो हमने वेरिएबल्स बनाए हुए थे, अब इसमें पता नहीं मेरे पास बने हुए हैं कि नहीं, लेकिन मेरे प्रीवियस फाइल के बनाए हुए वही यूज कर लेती हूँ। ठीक है, सिंगल बॉडी, M3 लेबल, M3 हेडलाइन। यहाँ पे लिखे हुए आप लोग देख लीजिएगा आपको भी कौन सा सूट करता है, बट ये बहुत छोटा है। हम्म, टाइटल नहीं करेगा। 16 आई गेस इज अ गुड। ठीक है, 16 इज अ गुड नंबर। ठीक है। अच्छा, अगर 16 नहीं करना चाहते, 20 करना चाहते हैं, आप 20 भी कर सकते हो। 16 to 20 बोथ आर द गुड नंबर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक होम का हो गया। ठीक है, एक आप लोगों ने बना लिया अबाउट का। अबाउट प्रोडक्ट में वो जो स्क्रीनशॉट्स वाली बात की थी ना, वो वाली आएगी। ठीक है, एक आपके पास आ गया, या पे फीचर्स डाल लेते हैं, फीचर्स ज्यादा अच्छा लगेगा वर्ड। फीचर्स आ गया, एक अबाउट वो यहाँ पे आ गया सोल्यूशन, और एक आप बना लो फ्लो। ठीक है, जो 4 चीजें यूजर को बहुत अच्छा चाहिए होंगी। अभी अनअलाइंड है, ठीक है, मैं शिफ्ट करके पकड़ के इन सबको सिलेक्ट किया हुआ है। फ्रेम सिलेक्शन, ठीक है, मेक इट सेंटर्ड। ठीक है। अच्छा, और एक यहाँ पे आपके पास बटन होगा। ठीक है, बटन्स मैं यहीं से ले लेती हूँ जो मैंने डिजाइन सिस्टम से बनाए थे, कि मैं एक पे चेंजेस करूँ मेरी सब में चेंजेस हो जाए। ठीक है, सॉरी, ये आपका डिजाइन सिस्टम है। ठीक है, और देखिए चीजें अभी बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की, अभी ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को लाइब्रेरी बताई थी वो लाइब्रेरी ओपन करनी है। Let me find here notifications, delivery, security, weather, design to grade, programming, emails, arrows, type, money, essential, logos. Um, just let me find the logout button. Essential में होगा, चेक करती हूँ सर्च में आता है कि नहीं। ओके, लॉग आउट आ गया। लेट मी चेंज बनाए, लॉग इन का आपको चाहिए। ओके, ठीक है, ये वाला यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इसकी जगह पे मैं पेज को रिप्लेस कर दूंगी। और मैं कर देती हूँ गेट स्टार्टेड।
यहाँ पे आप साइन इन भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन गेट स्टार्टेड इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशंस में गेट स्टार्टेड ही होता है। यूजर के लिए आपने हमेशा वही टर्म्स यूज करनी है जो से यूजर फेमिलियर है, ठीक है। अब चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, फिर मैंने अप्लाई किया, ठीक है, सेंटर हो गया, और लेआउट में और मैं स्पेसिंग कर दूंगी ऑटो, ठीक है। अब मेरी हर चीज जो है अलाइन हो गई है, ये देखें। और यहाँ पे मैं दे दूंगी कि मेरे लेफ्ट और राइट पे 20% ये भी हो, और ऊपर भी 10 हो, ठीक है। अब मैंने ये बना दिया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं गाइडलाइन। कौन सा वाला स्टेप? फॉन्ट पिक्सल्स आप लोगों ने वो वाला देना है जो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़े थे ना, वो वाले कि छोटे हैं तो वो छोटे वो वाले आप लोगों ने चूज करने हैं जो आपके रीडेबल हो, जिस तरह कि आपके हीरो सेक्शन पे 16 to 20 का, ठीक है, तो मैंने 20 रखा, ठीक है। तो वो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो रूल्स हमने प्रीवियस हेडिंग क्लास सॉरी टाइपोग्राफी क्लास से पढ़े वही वाले अप्लाई करें, ठीक है। अब मेरे पास वहां पे सेक्शन 6 थे, लेकिन मैंने ऊपर ऑप्शन 4 दिए, क्यों? क्योंकि यूजर आप लोगों ने याद रखा होगा कि 5 हमारे पास एवरेज होना चाहिए, कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऐसी बनानी है कि बिल्कुल कम से कम दिमाग वाला भी उसको इजीली यूज कर सके, ठीक है। तो हम लोग 5 होते हैं, मैंने सेफ साइड पे 4 रखे हैं, ठीक है, इसलिए 5 से ज्यादा कभी ऑप्शन नहीं रखने। और वो आपके पास लॉगिन भी तो है ना, तो इसलिए वो भी 5 काउंट होगा। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे ना थिंग्स आई एम वेटिंग फॉर पोर्टल। अच्छा अच्छा, ठीक है दानिश, मैं बता देती हूँ। एक मिनट देते हैं, दोबारा से खराब कर दे रहे हैं। अब आप देखो, यहाँ पे चीजें अलाइन नहीं है, ठीक है। मेरे पास ये जो है ये बिल्कुल लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा नीचे आ रहा है, ये भी, ये इससे भी नीचे आ रहा है, ठीक है। मेरे पास चीजें अलाइन नहीं है, ठीक है, और इनके दरमियान में स्पेसिंग भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऑटो लेआउट करूंगी, ठीक है, कि मेरे पास हर चीज एक ही रो में प्रॉपर एक सीक्वेंस में आ जाए, उसके लिए ऑटो लेआउट अप्लाई करूंगी। और मार्जिन पैडिंग तो हर चीज में देनी कंपल्सरी होती है, ठीक है, कि थोड़ी स्पेसिंग शो, वरना वरना आपका डिजाइन ब्रीथ नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था कि यहाँ पे 20, ठीक है। आउटर अगर आप 40 दोगे इट्स गुड, ठीक है, लेकिन जो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है 40 का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनर दे रहे हो किसी भी एलिमेंट के अंदर तो इट शुड बी मिनिमम 20, ठीक है। आप ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन मिनिमम 20 होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने 20 दे दिया, ठीक है, और मैंने टॉप पे 10 दे दिया, ठीक है। अब मेरे थ्रू आउट द कंसिस्टेंसी रहेगी। कंसिस्टेंसी के लिए मैंने ऑटो लोड पे ऐड किया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे बाद में याद है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे साइन अप बटन भी ऐड करना है, ठीक है। और वो साइन अप इसके साथ होगा, तो मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूंगी, सॉरी, इन दोनों को ग्रुप कर दूंगी, ठीक है। और इनके दरमियान इनको भी ऑटो लेआउट कर दूंगी, और इनके दरमियान में स्पेसिंग जो है मैं 10 कर दूंगी, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने नेक्स्ट भी किया तो वो मेरे पास इसी में प्रॉपर अलाइंड होके आ गया, ठीक है। ये नहीं हुआ कि मेरे पास वो नीचे है या ऊपर है, ठीक है। तो प्रॉपर एक सीक्वेंस बनाने के लिए जो है ना, हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वेट सॉरी आपकी जो विड्थ है वो इससे ज्यादा ना बढ़े, ठीक है, तो आपने बस इसको जो है यहाँ पे देखिए, ये मेरा इशू आ रहा है, मैंने कहा था कि रेड लाइन से हम लोगों ने रेड लाइन तक लाना है, ठीक है। तो मेरा आगे था तो मैंने इसको दोबारा एडजस्ट किया, ठीक है। ये प्रॉब्लम ना हो बार बार, तो उसके लिए मैं याद करूंगी जो विड्थ है ना, मैं उसको जो है एड मैक्सिमेट कर दूंगी, ठीक है, जो कि मेरी इसकी है 13, ठीक है। अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है, कम हो जाएगा पर ये ज्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी लोगो है फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं अगर ये लोगो ले रही हूँ ना, ठीक है, मे बी किसी एप्लीकेशन की ब्रांडिंग का ये कलर, ठीक है, तो फिर
मुझे पूरी एप्लीकेशन इसी कलर पे बनानी होगी, फिर मैं यूजर को नहीं देख सकती कि यूजर कौन से कलर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने पहले से ब्रांडिंग बनाई हुई है, आप उसको बताओगे कि आपने यही कलर चूज किया तो मुझे इसी पे बनानी पड़ेगी, बट इस कलर के ये फ्लॉज है। अगर आप अपने लोगों का एक और मुझे वेरिएंट दे दिए वो दे दे तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसलिए मैं ऑरेंज वाला ही ढूंढती हूँ। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई वुड लाइक दिस लोगो, वेरी ऑनेस्ट, अच्छा लोगो मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज। अब ये मैंने रेक्टेंगल में लिया था, ठीक है, मुझे पहले इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। और ये मेरे पास ऑटो नहीं, जिसको ऑटो करना है, ठीक है। अभी आप देखो कि हर चीज खुद ही सेट हो गई है, मैंने इसको छोटा भी किया तो सेट हो गया। और मैंने मतलब अब इसको बड़ा भी करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेक्शन को चाहती हूँ बड़ा हो जाए, ठीक है। अब देखो मैं बड़ा भी कर रही हूँ तो वो सब कुछ खुद ही ऑटो हो रहा है, बाकी दो चीजें नहीं छेड़ रही। लेकिन अगर मैं ऑटो ना करती और अपनी मर्जी की मैं इस पे स्पेसिंग दे देती ना, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑटो की जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दी 233, ठीक है, मैंने ये दे दी। अब मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी तो मेरी वो स्पेसिंग थ्रू आउट इसके अंदर मैं इतनी देगा मिनिमम, ठीक है। लेकिन ऑटो में क्या होगा कि वो कहेगा अच्छा ये चीजें यहाँ यहाँ ही रहेंगी, ठीक है, दरमियान में मैं इसको हिला रही हूँ तो यहाँ पे स्पेसिंग का वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ दिखेगा कैसा। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, कलर वही रखना है जो आपकी ब्रांडिंग का है। अब आपकी ब्रांडिंग में ये कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर है, तो मुझे यही रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, दिस इज द रूल, ठीक है। तो मैं इसके थोड़े ग्रिड ऑफ करती हूँ। चलो, अलाइन है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आप लोग का है, उसने कहा था हीरो सेक्शन, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, कुछ लोग जो है ना वो नेव बार के नीचे से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग जो है वो नेव बार को उसके ऊपर शो करा देते हैं, ओवरले कर देते हैं, ठीक है। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि नीचे से स्टार्ट करें, चीजें कैटेगराइज लगती है। अब मैंने इसी सेक्शन में स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं ग्रेड ऑन कर लूँ, ठीक है। इसमें भी अच्छा, यहाँ पे आप लोग कंस्ट्रेंट या आपके साथ कंस्ट्रेंट नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आप लोग चाह रहे हो ना कि ये चेंज होता रहे, ठीक है। मैंने तो मैक्स इसलिए किया कि मेरी स्क्रीन का साइज ये, लेकिन अगर आपसे रिस्पॉन्सिव बना रहे हो कि आपकी स्क्रीन थोड़ी बड़े, तो यहाँ पे जो आपने मैक्स फिट डालनी है ना, कहाँ गया, मैक्स फिट डालनी है वो वाली डालनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कर देती हूँ 300, नेक्स्ट कहा है मैंने उसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं इसको बड़ा करूंगी ना तो वो देखिए उसका साइज ही बड़ा हो जाएगा। टेक्स्ट नहीं डालनी, टेक्स्ट नहीं डालनी, ठीक है। तो वो फिर उसके साथ उसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है ये आपको जब डेवलपर बना रहे होते हैं ना कोडिंग के साइड पे, तो उसको वहां इफेक्टिव होती है। अच्छा, अब इस साइड पे बहुत कंटेंट नहीं डाला हमने, बात की क्लाइंट को चाहिए, ठीक है, जस्ट अबाउट द ऐप, उसने यहाँ पे कंटेंट होम फीचर्स सोल्यूशन के बीच वाले, इसकी बात कर रही है। इसमें भी तो मैंने लेआउट अप्लाई किया हुआ है ना, ये देखिए लेआउट, और यहाँ पे भी ऑटो कर दूंगी, खुद ही करता रहेगा, ठीक है। यूजली ऑटो ही करना है अनटिल अनलेस आपको कहीं फिक्स नहीं चाहिए तो, ओके।
स्टिल क्वेश्चन है तो पूछ लेगा, ठीक है, जब तक मैं अगला करता हूँ। फिर ये आप लोग के पास जो है वो आप लोग के पास आ गया हीरो सेक्शन, ठीक है। हीरो सेक्शन का कलर आप लोगों ने व्हाइट ही रखना है, ठीक है। या हल्का सा अगर आप ग्रेडियंट चाहते हो तो ग्रेडियंट दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको टर्न ऑफ कर दूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ग्रेडियंट नहीं देती, मैं एक सर्कल बनाती हूँ इसके अंदर, ठीक है। ग्रेडियंट भी दे सकते हैं बट मेक इट मोर, आजकल जो ट्रेंड है उसमें ग्रेडियंट आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ग्रेडियंट देती हूँ ना तो वो थोड़ा ऑफ चला जाता है, उसकी जगह पे मैं क्या करती हूँ, शेप्स को कलर दे देती हूँ और वहां पे वो करती हूँ। मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। आपकी ये बराबर होनी चाहिए 300, कट हो गया। कलर इसका यही वाला ग्रीन, ठीक है। अ, यहाँ पे इसके बाद इफेक्ट्स पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाने के बाद ब्लर लिए, ब्लर नहीं आएगा, ब्लर ही आएगा शायद, हाँ ब्लर आएगा, उसको मैं 100 कर दूंगी। अभी ब्लर हो गया और यहाँ पे जो मैं इसका है कलर वो कम कर, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा अच्छी और ज्यादा मॉडर्न लगेगी एज कम्पेयर टू कि हम यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रेडियंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ग्रेडियंट देना चाह रहे हो लाइक दिस, में चाहोगे ग्रेडियंट कलर लेकिन इसका लाइटर वर्जन, वो इस तरह का। अब आपकी मर्जी, आप कैसे देना चाह रहे हो, आप दोनों देना चाह रहे हो आप दोनों भी दे सकते हो, ठीक है। ग्रेडियंट करने का सिर्फ मकसद मेन ये होता है कि आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे, ठीक है, इसलिए हमेशा यहाँ पे डाल देते हैं। अगर मैं सर्कल डाला था तो मुझे यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैं इसको रिमूव करती हूँ कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सेक्शन एंड हो रहा है, ठीक है। और हमेशा अगर आप दो कलर, जिस तरह मेरे पास ग्रो होंगे, मैंने आपके ग्रीन और एक ऑरेंज, ठीक है, तो मैं दोनों डाल, और ये मैं यहाँ पे डाल दूंगी, सो इट शोज कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म, ठीक है। इसका मैं कर देती हूँ। अब ऑरेंज भी देखना पड़ेगा कौन सा वाला, बट अगर आप चाहते हो इसको और हल्का कर देते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा लाइट कर देते कि डिस्ट्रैक्ट ना करे यूजर को, ठीक है। चीजें ऐसी बनानी है कि प्यारी भी लगे लेकिन यूजर को डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप कोई भी टेक्स्ट डाल दोगे, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट ऐसे प्लेस नहीं कर देना, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट टेक्स्ट डाल के बता देती हूँ, यहाँ से ही उठा लेते हैं जिसने दिया हुआ था। इसको आप जो हो हेडिंग 1 जो भी आपने दी थी, ठीक है। अगर आप, क्योंकि इससे भी टेक्स्ट बड़े होते 48-50 पे भी जाते हैं, ठीक है, आई मेक इट, और हमें इसको मोर प्रोमिनेंट बनाने, तो मैंने इसको 48 कर दिया। अगर आप इससे भी बड़ा करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन इससे छोटा नहीं करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइपोग्राफी सोच के रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे पूछोगे रिच टाइप, रिच फॉन्ट इज बेस्ट फॉर दिस वेबसाइट, ठीक है, वो आपको फॉन्ट्स बता देगा कि कौन सा रखना चाहिए, ठीक है। शेयरिंग भी करवा सकते हो कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सौरभ, अच्छा, अम, अब यहाँ पे ना मुझे ऐसे वर्ड्स को, ब्लैक नहीं, पहली बात ये ब्लैक कभी नहीं करना, ठीक है। अगर ये ग्रीन का कौन सा वर्जन था, इसका डार्कर वर्जन बिल्कुल कर देना है, लेकिन ब्लैक नहीं करना है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखनी है, वरना वो बिल्कुल बेसिक पे आ जाएगा, ठीक है। और इस पे जो आप लोगों ने ऐसी चीजों को दो हाईलाइट करना जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। आप यहाँ पे कर लो फिट स्मार्टर, ठीक है। लोगों को इस चीज पे अटेंशन ग्रैब होगी, ठीक है। तो आपने इसको बोला क्या, आप टेक्स्ट पे स्टाइलिंग करना चाहते हो, ठीक है, मेक इट, यू वांट टू मेक इट इटैलिक। अब
आप इसको सेकंड, यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन आता है, ब्यूटीफुल पंक्चुएट। आई थिंक सोरा में शायद इटैलिक होता नहीं है, एक मिनट मैं चेक करती हूँ, टाटो में तो होता है। चलिए करें तो, आई थिंक ये फॉन्ट जो है ये इंटर में भी ट्राई करती हूँ, मुझे बस ये देखना है कि मैं आपको बता सकूँ। हाँ, इंटर मेटालिक होता है, ठीक है, कुछ फॉन्ट्स मेटालिक अलाउ ही नहीं है, ठीक है, सोरम में लाटो दोनों में नहीं। ठीक है, अगर आप किसी और तरीके से डिजाइनिंग करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, आप इवन टेक्स्ट पे इफेक्ट्स भी देना चाहो तो फिर इफेक्ट्स भी दे सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए हल्का सा इस पे शेड्स आ गए, ठीक है, आप इस पे शेड कोई करना चाहते हो मे बी लाइक दिस या कुछ भी, ठीक है, ये तो बहुत ऑफ लग रहा है, बट कोई भी अगर आप शेड देना चाहते हो आप इस पे दे सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद उसने आपको सब हेडिंग भी दी हुई है, सब हेडिंग, आपके क्लास में टाइम भी हो गया, बस ये कंप्लीट कर लें फिर हम करते हैं। उसने मुझे अभी दिया तो था कंटेंट इसका, हाँ था, ठीक है, सब हेडिंग अपनी देनी है, ये सब हेडिंग का भी मैं कलर बता देती हूँ कि आप लोगों ने ब्लैक नहीं देना, ग्रे देना है, क्यों, ताकि इसमें उस पर डिफरेंस लगे और उस पर टेंशन ग्रैब नहीं करनी है यूजर की, ठीक है, तो यूजली ब्लू के अंदर जाके ये वाला कलर, ठीक है, हेडिंग बिग होती है 6, बट ये आपकी हीरो सेक्शन की शुड बी 24, ठीक है, बोल्ड नहीं होगी, रेगुलर होगी, ठीक है, और ये कैपिटलाइज भी नहीं होगा, ये सेंटेंस फॉर्म में होगा, ठीक है, इसको भी आप लोग फ्रेम सिलेक्शन करोगे, ठीक है, बटन को ऐड करने के बाद, ताकि ये आपके पास लेफ्ट पे रहे और ये राइट पे रहे, ठीक है, बटन्स आई प्रेफर बटन ऑरेंज कर दे, वो ज्यादा पॉपअप होता है, ठीक है, ज्यादा टेंशन ग्रैब करेगा, और दूसरा जो है वो आप इस तरह करो, yes, जो सेकेंडरी बटन होगा, ठीक है, या तो आप उसको लाइटर को शेड कर दो किस पे नजर न जाए, या फिर आप उसको जो कलर्स है उनको रिवर्स कर दोगे, ठीक है, रिवर्स कैसे करोगे कि आपके इनर जो है वो व्हाइट है और आउटर जो है वो ऑरेंज है, यहाँ पे आप क्या करोगे, आउटर आपका व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, इनर जो है आपका ऑरेंज हो जाएगा, इसमें आप स्ट्रोक भी दोगे क्योंकि आपका व्हाइट कलर है, ठीक है, तो वो आपका डिफरेंस है, लाइक दिस, ठीक है, ज्यादा कंटेंट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, मे बी आप यहाँ पे कोई ब्रांडिंग की चीज डालना चाहो डाल सकते हो, पर ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना सिंपल होगा उतना अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक पर्सन की इमेज, लेकिन पर्सन की इमेज ऐसे ना डालें, पर्सन थोड़ा सा डेकोरेट कर ले, दिस साइड इज अप टू यू, ठीक है, यहाँ पे आपने इन्फोग्राफिक्स ही बनाने होते हैं, इन्फोग्राफिक्स किस तरह बनाने वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑरेंज, अभी मेरे सर्कल सही नहीं क्योंकि क्लास के टाइम हो गया, मुझे ये कराना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं एक यूजर की इमेज ले लूंगी, यहाँ पे मैं सर्च करूंगी फिटनेस इमेज पीएनजी, पीएनजी इसलिए कि उसके बैकग्राउंड पे वो नहीं होगा,
ओके, अब इट्स अप टू यू। आपकी टारगेट ऑडियंस लड़के हैं या लड़की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले लेती हूँ। बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, इट्स ओके, उसकी भी मैं तरीका बता, ठीक है। यहाँ पे एडिट विद क्रोम रिमूव या फिर रिमूव बैकग्राउंड, एडिट विद क्रोम कर, आई थिंक ये पेड पेड वर्जन है सर। यहाँ पे एक टूल आता है, रिमूव डॉट बीजी, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हो, कोई भी इमेज हो उसका बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड रिमूव भी है इसका, बहुत टाइम का होगा, ठीक है। वरना आपको इसमें भी यहाँ पे जाके जो इमेज होगी वो आप डालोगे, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। तब आप देखो, देखने से पता चल रहा है ओके दिस इज समथिंग फिटनेस ऐप, ठीक है। तो इमेज ऐसी ही बनानी है कि यूजर को फॉरन, वेबसाइट ऐसी बनानी है कि यूजर को फॉरन पता चल जाए ओके ये वेबसाइट इसलिए, ठीक है। और अगर फिटनेस ऐप यूजली ऑरेंज ही होती है, ठीक है, बट अगर आपकी न्यूट्रिशन है तो वो ग्रीन होगी, ठीक है। तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। लेकिन आई टोल्ड यू कि दिस स्क्रीन कलर इज नॉट गुड, तो ऑरेंज सही है। अब देखने साथ पता चल रहा है ओके ये एक आपके पास वही एप्लीकेशन है, फिटनेस एप्लीकेशन है, ये प्रॉपर ये पूरी बनानी है, हम ये बनाएंगे एक ही क्लास में, समझ आया। हाँ, आप लोग ग्लास इफेक्ट दे सकते हो, अभी हम लोगों ने इफेक्ट्स किए थोड़ी है, मैं तो भी प्रॉपर पेज पर आ रही हूँ। अभी हम लोगों ने करने हैं ग्लास मॉर्फिज्म, क्ले मॉर्फिज्म, न्यू मॉर्फिज्म, स्क्यू मॉर्फिज्म, ठीक है। और 3-4 न्यू भी आए हैं, उनको भी करना है जी। वो ऑटो पे सेट होगा, क्लियर है। डू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्लास एंड करते हैं, ठीक है। क्लास में आया करें, पता नहीं आपको क्लास के क्यों नहीं आते। और सैटरडे को मिलते अपनी क्यूरीज कर लिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्यूसडे को क्विज है, ठीक है। ओके चले, अल्लाह हाफिज। इंस्पिरेशन की बात करनी है। सामा, मेरे पास टाइम का इशू है, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट में व्हाट्सएप, ठीक है। किसी और को भी इशू हो, यू गाइस कैन टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, ओके। ड्रॉप अ टेक्स्ट, बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस, सॉरी, हैव अ गुड नाइट एंड एंजॉय वीकेंड।